आज शांतिनाथ भगवान को इसलिए इस प्रसंग की भूमिका बना रहा हूं। कैसे थे शांतिनाथ, कैसे थे करुणावान। आज तक उनके पीछे लोग चल रहे हैं क्योंकि वो पीछे वाले की सुनते थे। आज तक हम सुना रहे हैं, आज तक हम मूर्ति बनाकर उनको सुना रहे हैं। यानी क्या बात हो गई, बेभली सिद्धालय चले गए लेकिन कान शांतोदय तीर्थ क्षेत्र में सुन गए, छोड़ गए। हम चले जाएंगे, मेरे भक्त आएंगे, कौन सुनेगा? यह महान आत्मा है। हम तो सिद्धालय चले जाएंगे लेकिन भक्त तो फिर भी आएंगे, भटकते हुए आएंगे, दुखी आएंगे, बड़ी उम्मीदें लेके आएंगे कि मैं भगवान के पास जाता हूं, भगवान के पास जाता हूं। और आएंगे, वो आएंगे तो क्या करें? तो वे मोक्ष गए और कान अपने यहां छोड़ गए। आज भी उनको सुनाई पड़ रहा है, एंटीना लगा हुआ है शिखर का, बराबर सुन रहे हैं, उनको सुनाई पड़ रहा है, बराबर सुन रहे हैं, रेज आ रही है। यदि सुनाई नहीं पड़ रहा होता तो इस मूर्ति के सामने हम नमस्कार करेंगे और हमारी सुनवाई कैसे हो जाती यदि वो नहीं सुन रहा है तो। यदि उसने नहीं सुना तो सुनवाई, फैसला कैसे हो गया, निर्णय कैसे होगा? हमने शांति धारा की, मैंने अपना दुख के दो करने शांति धारा की, मेरा दुख दूर हो गया। यदि इसने सुनाया नहीं था, सुना नहीं था तो फैसला कैसे हुआ? बोलो, मजिस्ट्रेट के बोले बिना फैसला हो सकता है क्या? और मजिस्ट्रेट कह रहा मैं बोले, दुनिया कह रही मजिस्ट्रेट बोले ही नहीं, तो ये सर्टिफिकेट कहां से आया? यही चमत्कार है। आज भी भगवान शांतिनाथ हमारी सुन रहे हैं, उसी की बदौलत हम जंगल में मिली मूर्ति तो जंगल में आ गए। आज जंगल में आ गए, इतने छोटे मंदिर में बैठे तो भी हम आ गए क्योंकि सुन हमारी धारणा है। और मैंने पहले ही कहा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं तो भगवान को बड़ा मानता हूं क्योंकि मैं भगवान की सदा सुनता हूं और भगवान मेरे से बड़े हैं क्योंकि वे सदा मेरी सुनते हैं। सुनते हैं, उनके सुनने का तरीका है और सबूत बता रहा है। क्या सबूत है महाराज? सुनते हैं, मेरा काम हो रहा है, फैसला हो रहा है। देख लीजिए, मैंने सुनाया था कि क्षेत्र बनना है तो बन गया। और सुनेंगे, अभी नहीं, हमारी तो जिंदगी भर सुनेंगे वो, क्योंकि हम उनकी सुनते हैं, वो हमारी सुनते हैं। हमें उनकी सुनने का नियम लेना है, वो अपने आप हमारी सुनने लग जाएंगे। हम एक पक्षी कर रहे हैं, आप लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हो। गुरु को सुनाते तो हो लेकिन गुरु की जल्दी बोल दे ना, बहू बोल दे ना, बोल दे। सासू को सुनाती तो है लेकिन सासू की, बस यही नरक का कारण है। यही घर नरक बन जाएगा। जो बहू ये कहे मैं सुनाती तो हूं लेकिन सासू की सुनूंगी नहीं, नरक बन जाएगा। और जो सासू ये नियम ले ले कि मैं बहू की सुनूंगी नहीं, सब बहू को सार सुनाऊंगी, बस वही है नरक। नरक बना दूं, स्वर्ग बना दिया नरक। यदि बहू सासू का नियम लिया, मैं बहू की एक नहीं सुनूंगी, मैं बड़ी हूं, मैं 17 सुनाऊंगी क्योंकि मैं बड़ी हूं, बस उसी दिन तुम्हारा विनाश, उसी दिन नरक बनना शुरू हो गया। और बहू ने यह भी नियम ले लिया, मैं भी किसी की बेटी हूं, सासू की सुनूंगी नहीं, सुनाऊंगा, नरक हो गया। बोलो, आज तुम लोग भगवान की सुनोगे? हैं? पक्का? बोलते नहीं हो, सुनोगे? तो मैं भगवान की तरफ से वायदा करता हूं, आज तुम जो भगवान को सुनाओगे भगवान जरूर सुनेगा क्योंकि वो भगवान है। लेकिन पहला नियम किसका? गड़बड़ मत करो। पहला नियम बहू को लेना है कि मैं सासू की, पहला नियम सासू को लेना है कि मैं बहू की,
सुनाने का नियम नहीं, सुनने का नियम लेना है। और ये नियम यदि सब में, गुरु शिष्य में, बेटा बाप में, राजा प्रजा में, भगवान भक्त में, ये यदि सिद्धांत फॉलो हो गया तो बस चलो अपन अपनी भगवान को अपनी सुनाते हैं। पर कहीं तो मुझे डांट मत पड़वा देना। भगवान कहेंगे देख तूने कहा था इन सब की सुनना, मैंने सुन ली, लेकिन उन्हें एक मेरी नहीं सुनी, वो भग गए। एक नहीं सुनी, हर व्यक्ति सुन करके जाएगा। भगवान आपकी भी सुन रहा हूं, गुरु की भी सुन रहा हूं। आज प्रतिज्ञा करके जाना है कि शांतोदय तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याणक हो गया। इस क्षेत्र पर कम से कम साल भर में एक बार जरूर आना है। हमारी शक्ति प्रमाण क्षेत्र में जरूर विकास करूंगा, जो शक्ति होगी वो करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने सुनाया है कि हमें भगवान के लिए उठाना है, और जो भगवान को ऊपर उठाएगा उसका यश कीर्ति अपने आप ऊपर उठती जाती है। हम भगवान का क्षेत्र विकास नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी का विकास कर रहे हैं। आज अपन बहुत दिनों के बाद प्रतिष्ठित भगवान मिले हैं। अप्रतिष्ठित भगवान का तो खूब किया, अब भगवान के सब ऑपरेशन हो गए, 3-3, 4-4 ऑपरेशन हो गए, राडे माडे सब डल गए, और वो राडे निकल भी गई। पहले डाला जाता है थोड़े दिन के लिए, अब बिल्कुल भगवान एकदम फ्रेश हैं, शुद्ध हैं। आज भगवान का पहला अभिषेक होगा भगवान बनने के बाद। हजारों सालों तक एक भगवान अभिषेक को तरस गया, लोटा ढाला तो वो रुका नहीं क्योंकि खंडित था, कोई मतलब नहीं निकलता। आज भगवान पूर्ण तृप्त होंगे, आज भगवान का पहला अभिषेक, इसलिए प्रवचन वहाँ करने की तैयारी थी। बाद में महाराज लोगों ने कहा महाराज जी एक प्रवचन तो यहाँ हो जाए जिनके कारण ये सब है।